मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी। और जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, अभी देखो हाथ मेरे कितने ब्लैक हो गए। और दिव्यांश के जाने के बाद मैंने सुबह मेहंदी लगाई थी और सुबह उठने के बाद ही भिगोई थी, रात को नहीं भिगोई थी। और अभी बना रही हूँ मैं रोटियाँ मेहंदी लगाने के बाद। मेहंदी लगाने के आधे घंटे तक तो मैं बैठी रही थी कूलर के आगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था और पसीना आने की वजह से मेहंदी भी टपक रही थी, तो इसलिए आधे घंटे तक मैंने रेस्ट किया। और रेस्ट तो क्या था, बस साथ के साथ मैंने वीडियो एडिट की थी जो कि कल आप लोगों के साथ शेयर की गई थी। तो ट्रिम कर दी थी मैंने पहले, और फिर रोटियां बनाने के बाद फिर उसमें वॉइस ओवर और बाकी का काम निपटा दिया था। और जो रात का आटा बचा हुआ था उसकी मैंने सबसे पहले बना दी थी रोटी, ताकि वो डॉग वगैरह को दी जाए, और उसके बाद फिर हम सब के लिए रोटियां बना रही थी। और आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी और बस दिव्यांश का काम चला दिया था ऐसे ही सॉस वगैरह दे के। और तो अभी मैं करी हूँ मिर्च फ्राई, और जब भी मुझे मिर्च फ्राई करनी होती तो ऐसे तवे पे ही कर लेती हूँ। तवा गरम भी होता है और दूसरे बर्तन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो पहले बना लेती हूँ रोटी और उसके बाद मैं मिर्च फ्राई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले डाल दिया था मैंने जीरा, और या फिर अजवाइन भी डाल लेती हूँ। अजवाइन अभी मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद हरी मिर्चें और थोड़ी सी हल्दी, और मेरे पास नींबू का खट्टे वाला अचार रखा हुआ है, तो थोड़ा सा नींबू के अचार का ये रस डाल देती हूँ। इससे मिर्च का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा, और खाने में टेस्टी लगती है, और थोड़ा सा तीखापन भी कम हो जाता है। ये मिर्ची बहुत तीखी वाली मिर्ची थी। तो बस अभी खाना बनाने के बाद और मेहंदी लगा रखी थी मैंने, तो ख़ास कुछ काम नहीं किया था, वैसे भी काम मेरा ख़त्म हो ही गया था। और अभी ये टाइम है शाम का, तो मेहंदी धोने के बाद और दिन में मैंने दिव्यांश का होमवर्क कंप्लीट करवाया। आज मैं सोई नहीं थी बिल्कुल भी, पूरा का पूरा होमवर्क मैंने दिन में ही कंप्लीट करवा दिया था, क्योंकि नहीं तो ये रात को करता है। मैं क्या करती हूँ, इसके आने के बाद इसको खाना वगैरह खिला के कपड़े वगैरह चेंज करके और सुला देती हूँ, और ख़ुद भी थोड़ी देर सोती हूँ। लेकिन वो का जो सोने का हर्जाना वो मेरे को रात को चुकाना पड़ता है, क्योंकि रात को देर रात तक ये काम करता रहता है, और इससे जो मेरा रूटीन है वो सारा गड़बड़ा जाता है। सुबह उठने में फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, नींद पूरी नहीं होती। तो इसलिए आज मैंने दिन में इसका सारा काम करवाया, और काम करने के बाद दिव्यांश चला गया था खेलने के लिए, और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। बच्चे का यही होता है कि बच्चों को नींद से ज़्यादा खेलना ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि मैंने इसको बोला भी था अगर सोना है तो भले ही अब सो सकते हो 1-2 घंटे के लिए, लेकिन दिव्यांश ने मना कर दिया था। तो बस उसके जाने के बाद मैंने सबसे पहले तो बेडशीट को अच्छे से सेट कर दिया था, क्योंकि बेडशीट यही होती है कि थोड़ी सी जब हम इसके ऊपर बैठते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, तो सलवटें आ ही जाती हैं। और साथ में मैंने चला रखा है टीवी, तो टीवी में एक सीरियल आया हुआ है, वो देख रही हूँ मैं साथ के साथ काम करते करते, और साथ में अपना काम भी कर रही हूँ। तो श्याम वाली भी झाड़ू लगा दी थी, और झाड़ू लगाने के बाद मुझे करने थे गेहूँ साफ़। वैसे तो गेहूँ साफ़ ही हैं, धो के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब हम धो के रखते हैं और 4-5 दिनों तक बाहर रखने पड़ते हैं। और अब तो ये हुआ कि मैंने जिस दिन से गेहूँ धोए थे, बारिश की वजह से मैं सुखा नहीं पाई थी। खैर बारिश तो सोनीपत में नहीं हुई एक बार भी, बस ये था कि थोड़ा सा डर लगा रहता था कि कहीं बारिश ना आ जाए। कभी गेहूँ अंदर कर रही थी तो कभी बाहर, तो 1-2 चींटियाँ भी घुस गई थी इसमें, तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा झाड़ दे दूँ। वैसे तो गेहूँ साफ़ ही है, थोड़ा बहुत अगर चींटी वगैरह होगी तो वो भी निकल जाएगी। और यहाँ पर आ गए थे मेरे जेठ जी, और मुझे बहुत ही अजीब सा लगा था कि मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि देखने वाले को समझ भी नहीं आता कि वीडियो बन किस चीज़ की रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही है ना कुछ और उनको नहीं पता कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। और जो मेरे रियल जेठ हैं उनको तो पता है, लेकिन ये है मेरे मामा ससुर का बेटा जो कि यहीं पे रहता है, तो उनको नहीं पता कि मैं ऐसे व्लॉग बनाती। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँ। मैंने शैंकी को बोला भी कि प्लीज़ फटाफट इसको ट्राइपॉड को अंदर रख दो, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला, क्योंकि गेट खुला था और अचानक से वो अंदर आ गए थे। बस घूंघट करने से ज़्यादा मतलब मैं कुछ कर नहीं पाई। वैसे वो ऊपर ही चले गए थे, ऊपर शैंकी भी चले गए थे, और जेठ जी के साथ एक और था, तो तीनों के तीनों ऊपर चले गए थे, और बस मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो गेहूँ साफ़ हो गए थे। साफ़ तो क्या, बस मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगा होगा, और जितने मुझे गेहूँ पीसने थे उतने ही साफ़ किए थे, बाकी मैंने उठा के रख दिए थे। तो अभी यहाँ पर मैंने चक्की को ओपन कर लिया है, जो इसका कवर था वो हटा दिया था, और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि जो इसकी तार है वो मतलब कि प्लग तक चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने शायद फर्स्ट टाइम यहाँ पर रख के मैं आटा पीस रही हूँ।
तो अभी मैंने प्लग वो तार जो चेक करी वो अच्छे से चली गई थी और गेहूं डाल दिए थे मैंने, और जो नीचे का डिब्बा था वो फिक्स करके चक्की को चला दिया था और थोड़े से गेहूं और डाल दिए थे ताकि मेरे को 2 मिनट बाद फिर ना संभालनी पड़े। और अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि अब मैं अपना रूटीन चेंज करूँगी। थोड़ा सा शाम को रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, बहुत लेट हो जाते हैं। अब मैंने थोड़ा सा रूटीन चेंज किया कि शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा खाना बन जाना चाहिए। और अभी जो पहले का आटा बचा हुआ था वो मैंने निकाल लिया था प्रात में, तो मैं आटा गूंद के और रख दूंगी और उसके बाद अपनी सब्जी की तैयारी करती रहूँगी। जो काम बन जाए वही ठीक है, क्योंकि जो मेरा रूटीन है वो मतलब कि बहुत ही अजीब सा ही है। रात को लेट सोना, सुबह फिर मुझे तो जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं लेट उठूँगी तो मेरे सारे काम रुक जाएंगे, क्योंकि दिव्यांश का स्कूल भी होता है सुबह सुबह। और यहाँ पर मैं लगा रही थी आटा, तो आटा छानते ही मेरा जस्ट हाथ जाता नमक के डिब्बे की साइड। और प्लीज़ मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि अब मैं कभी ना कभी मेरी ऐसी वीडियो आएगी कि मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ मेहनत करके। और बहुत सारी लेडीज़ यूट्यूबर या फिर कोई भी हो अपने घर की सारी सिचुएशन बता देते हैं, जिससे कि वो कामयाब भी हो जाते हैं और लोग भर भर के उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मैं मतलब ऐसी फैमिली में रहती हूँ, या फिर मेरा स्वभाव ऐसा लगा लो कि मैं अपनी घर की बातें शेयर नहीं कर सकती। बाकी मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ऐसे ही मेहनत नहीं कर रही हूँ कि मेरा ये शौक़ है और मैं करती रहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने ले ली थी घिया और ये हरी मिर्चें, तो जो शैंकी दिन में लेके आए थे। अभी मैंने ऐसे कैसे रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि उस टाइम पर मैं दिव्यांश को पढ़ा रही थी। तो ये सारी सब्जियां जो मैंने हाथ में ले रखी थी वो मैंने बेड पे रख दी थी। उससे पहले मुझे ध्यान आया कि मैंने गेहूं नहीं उठा के रखे, और इतनी देर में तो चींटियां इतनी चली गई होगी, गेहूं से भी ज़्यादा। और सच में चींटियां बहुत ही ज़्यादा गेहूं के अंदर चली गई थी। तो अभी मैंने उठा के अंदर रख दिए थे फ़ैन चला के, ताकि थोड़े से ठंडे भी हो जाए, ठंडे हो जाए गेहूँ, और जो चींटियां गई है वो निकल जाए। और अभी मैं बैठ गई थी बेड पे। तो सबसे पहले तो जो ये हरी मिर्ची थी इनकी डंठल तोड़ के और इस तरह से पेपर में फोल्ड करके रख दूँगी, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगी। जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती तब तक ये ऐसे कैसे रहेगी, मॉइस्चर भी फुल रहेगा इनमें, और मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सिकुड़ सी जाती हैं ख़राब होके। तो सारी मिर्चों के मैं डंठल इसी तरीके से तोड़ के रख देती हूँ फ्रिज में स्टोर करके। और बस इनके जो डंठल थे वो मैंने अलग कर दिए थे मिर्च से। और अभी मुझे ध्यान आया कि जो मैंने सब्जी भी यहीं पर बैठ के कट करनी है, तो इस पन्नी को मैंने दोबारा से इक्वल कर दिया था, बिछा दिया था मतलब। और अभी ले ली थी मैंने घिया, और घिया को छील के और धो के और बस यहीं पे कट करके और मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। और 7 बजे तक मैंने अपना खाना बना लिया था। वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, और कुछ मैं अपना रूटीन चेंज भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं छत पे नहीं जा सकती थी। छत पे शैंकी और मेरे जेठ जी बैठे हुए थे, और वैसे मैं किसी के घर इतना आती जाती नहीं हूँ। और बस मुझे लगा कि इससे अच्छा खाना ही ख़त्म बना लिया जाए, क्योंकि दिन में भी मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी। सुबह मेहंदी लगी हुई थी, उसकी वजह से मैं रेस्ट नहीं कर पाई थी। फिर दोपहर को धो के और फ्री हुई थी नहा धो के, तो दिव्यांश आ गया था। दिव्यांश को खाना वगैरह खिलाया और उसके कपड़े चेंज किए, और थोड़ी सी देर मुश्किल से 5-10 मिनट उसको ये होगा कि उसकी बातें सुनी। जो स्कूल में होता है वो हर रोज़ सारी बातें सुनाता है मेरे को आके, क्या क्या स्कूल में हुआ और क्या क्या आज उसने पढ़ाई करी। बस उसके बाद मैं इसको जस्ट पढ़ाने लग गई थी। और राइटिंग का काम ये काफ़ी स्लो करता है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता। तो 4 बज गए थे इसको पढ़ाते पढ़ाते, यूँ लगा लो 2-2.5 घंटे का टाइम लगा था। और फिर सोने का टाइम नहीं था, अगर सो जाती तो वही फिर रात का काम मेरा लेट हो जाता। तो इसलिए मुझे बेस्ट ऑप्शन यही लगा कि मैं अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ और रात को टाइम से सो जाती हूँ। लेकिन रात को ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से काम ख़त्म कर दिया था। लेकिन शैंकी का जो रूटीन है ना, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। और यहाँ पर घिया मैंने आप लोगों के सामने ही कट करी थी। तो मैं बना रही हूँ घिया दाल, और खाली जब मैं घिया बनाती हूँ तो डुग्गू नहीं खाता, या फिर मुझे मलाई डालनी पड़ती है, और दूध में अब गर्म नहीं करती हूँ। तो मैं घिया दाल बना लेती हूँ तो वो अच्छे से खा लेता है। तो अभी घिया को अच्छे से भून लिया था 2-3 मिनट के लिए, और साथ में डाल दी थी मैंने दाल। सारे मसाले अच्छे से पक चुके थे, और आज मैंने डाला है सेंधा नमक, क्योंकि सेंधा नमक वाली सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए, और तब तक जो गेहूं मैंने रखे हुए थे वो भी ठंडे हो चुके थे। तो ये साफ़ गेहूं हैं, धुले हुए। तो ये गेहूं मैं बाल्टी में निकाल के रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तब थोड़े से साफ़ करके और पीस लूँगी। तो अभी एक जो गेहूं थे वो मैंने बाल्टी में, मतलब अगर मैं ऐसे बर्तन से
खाली करती तो बहुत टाइम लग जाता। तो मैंने इस तरीके से खाली कर ली थी बाल्टी को। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपनी सारी जो बातें वो शेयर करूं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल नहीं मानता, मन नहीं मानता। बस एक ही जवाब आता है अंदर से, मन से, दिल से कि अपनी मेहनत करते रहो, शायद कभी ना कभी भगवान ज़रूर सुनेगा। लेकिन पता नहीं क्यों अब विश्वास सा उठ गया हर चीज़ से, भगवान से भी विश्वास उठ गया, क्योंकि मैंने हर वो चीज़ की है। लेकिन पता नहीं क्या, शायद कि यूट्यूब पे करियर नहीं है या क्या, कुछ नहीं है। और अभी दिव्यांश छोटा है तो बाहर भी जॉब करने के लिए नहीं जा सकती। और रही बात जॉब की, काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका घर पे रहते रहते। शादी से पहले जॉब करती थी मैं, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरा मन भी नहीं करता बाहर निकलने का। अब जैसे एक हैबिट सी हो चुकी है घर में रहने की, और एक कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो भी एकदम से डाउन हो गया कि कहाँ पर जॉब मिलेगी। क्योंकि एक दो स्कूल में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है रिटर्न में, और या फिर प्रोफेशनल कोर्स मांगा जाता है, जैसे कि जेबीटी बीएड का, जो कि मेरे पास नहीं है। और ले दे के फिर ये यूट्यूब पे बात आ जाती है कि चलो यहीं पर मेहनत कर लेते हो। तो मेहनत करने में शायद आप लोगों को भी पता है कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। अब तो मतलब विश्वास उठ गया, क्योंकि कहते कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और तो वो हार मेरी हो चुकी है। और कहते कि मेहनत करते रहो तो भगवान एक दिन फल ज़रूर देता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों पे से ही मेरा विश्वास उठ चुका है। और फिर भी मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो। और अगर आप लोगों को कुछ भी कमी लगती है, कुछ भी कि, तो वो मेरे सामने शेयर कर दिया करो कि मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, व्लॉग बनाने का तरीका अच्छा नहीं है। प्लीज़ कोई तो कमी बताओ। कमी भी नहीं बताते और व्लॉग पसंद भी नहीं आते, तो बहुत बुरा सा लगता है कि लोग एक एक महीने में आके कामयाब हो जाते हैं, और उनके व्लॉग में और मेरे व्लॉग में मुझे कुछ खास अंतर भी नहीं दिखता। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देते हैं। और अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना।